हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसेंट की एक न्यूज़ अपडेट जो रिलेटेड है G20 समिट से। हाल में ही कंडक्ट कराई जा रही है G20 की सेकंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। हम उससे रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे इसी मीटिंग में इंडिया ने डिस्प्ले किया है इंडिया के द्वारा बनाया गया, इंडिया का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का पहला मोबाइल लेबोरेटरी जो कि है रामबाण। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इस न्यूज़ अपडेट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इंडिया को मिली हुई है प्रेसिडेंसी फॉर G20 समिट 2023 के लिए। तो इंडिया ने अभी तक में G20 से रिलेटेड 100 मीटिंग्स कंडक्ट करा चुके हैं इन 41 डिफरेंट सिटीज़। उसी में से एक G20 की जो हो जाती है सेकंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, वो इंडिया कंडक्ट करा रहा है गोवा की कैपिटल पणजी में। इससे पहले फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, जो कि हुई थी जनवरी 2023 में। इसी मीटिंग में इंडिया ने यहाँ लॉन्च किया है, इंडिया के द्वारा बनाया गया, जो कि इंडिया का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का पहला मोबाइल लेबोरेटरी हो जाता है, वो है रामबाण, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3+ एडवांस एग्यूमेंटेड नेटवर्क। ये अपने आप में इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके थ्रू रिमोट रीजन में भी पहुंचकर टेस्टिंग वगैरह कंडक्ट कराई जा सकती है। और साथ ही साथ इसमें GPS इनेबल्ड टेक्नोलॉजी होने के कारण टेस्ट की रिपोर्ट्स को इंस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। इंडिया ने इस BSL-3 मोबाइल लेबोरेटरी को पहले ही बनाकर लॉन्च कर दिया था। इससे लॉन्च कर दिया था फरवरी 2023 में महाराष्ट्र में, नासिक में। अगर बात करें इसकी बनाया किसने है, तो इसे बनाया है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मुंबई बेस्ड बायोसेफ्टी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी क्लिनजेट्स के साथ मिलकर, और इसकी कॉस्ट आई थी 25 करोड़ रुपीस। अगर बात करें BSL-3 की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बायोसेफ्टी लेवल 3। बायोसेफ्टी लेवल 3 मतलब कि इस लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाएंगे उन माइक्रोब्स या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को जो कि एयर के थ्रू इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस हाल में आपने सुना था, सार्स वायरस था, जो इजीली एयर से ट्रांसफर हो जाता है 1% टू अदर। तो इस लेबोरेटरी में इस तरह के माइक्रोब्स की टेस्टिंग की जाएगी, और इसी के चलते इसमें जो भी इक्विपमेंट्स, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, प्रिकॉशंस, कंट्रोल जो भी लगाए गए हैं, वो BSL-3 लेवल के अकॉर्डिंग लगाए गए हैं। इसके चलते ये एक एनहेंस लेवल की BSL-3 मोबाइल लेबोरेटरी हो जाती है। इस मोबाइल लेबोरेटरी की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ड्यूरिंग निपा वायरस, अगर आपको याद हो, केरला में जब आउटब्रेक हुआ था, और अभी कोरोना का जो रीसेंट एग्जाम्पल है, उस टाइम पे सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाना पड़ता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है। उस टाइम पे जरूरत महसूस हुई एक मोबाइल लेबोरेटरी की, क्योंकि अभी जो अपना टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जहाँ पास लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, वो एक स्टेबल और फिक्स इंफ्रा है। तो इसके चलते रिमोट रीजन में जहाँ पास आउटब्रेक वगैरह होते हैं ऐसे पैथोजन के, वहाँ से सैंपल्स ट्रांसपोर्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, और इसके चलते स्प्रेड को कंट्रोल करने में भी टाइम लग जाता है। मगर इंडिया के इस डेवलपमेंट से इस समस्या का समाधान मिल गया है। ये रामबाण अपने आप में एक वरदान से कम नहीं, क्योंकि अब अगर रिमोट रीजन्स में भी इन्फेक्शियस पैथोजन का आउटब्रेक होगा, तो बहुत ही ईजिली इस बस के जरिए रिमोट रीजन्स में भी पहुंच करके वहाँ पास का जो भी टेस्टिंग वगैरह होगी, सैंपल टेस्टिंग वगैरह करके आउटब्रेक को कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिया के इस एफर्ट को अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेंथन कर रहा है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रू द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इंडिया के इस मिशन के अंतर्गत ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दे रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया के इस इनोवेटिव इनिशिएटिव को यूनिसेफ में काम करने वाली डॉक्टर लक्ष्मी बालाजी ने भी बहुत सराहा है। उन्होंने कहा है कि ये एफर्ट हेल्थ केयर को फार फ्लंग एरियाज के साथ साथ चैलेंजिंग वेदर पैटर्न्स में भी पहुंचाएगा, और ये हेल्थ फील्ड में एक नई क्रांति लाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात कर लें इस लेबोरेटरी की, तो ये एक इन्हेंस मोबाइल लेबोरेटरी है, जो एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, जिसमें सारे सिस्टम्स और एसेंशियल इक्विपमेंट्स जो कुछ भी हैं, वो सारा एक स्टैंड अलोन ऑपरेशन आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है उसको क्विक प्रिवेंटिव मेजर्स लेके कंट्रोल किया जा सकता है। और देखा जाए तो इसका एक और फीचर है कि ये इंश्योर करती है प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल वेस्ट, जिससे कि इन्फेक्शन आगे फैले नहीं। इस तरह से कहा जा सकता है कि दिस बस इज अ बून इन टैकलिंग द हेल्थ सिचुएशन। देखा जाए तो इस लेबोरेटरी के और भी अपने फीचर्स हैं कि ये एक एयर टाइट लेबोरेटरी है, इसमें एक्सेस कंट्रोल्ड है, बायो डिकॉन्टिनेबल है, इसमें पार्टिकुलेट अब्जॉर्बिंग का भी HEPA सिस्टम फिट किया गया है, और साथ ही साथ इसमें फिल्ट्रेशन और इसमें लगाया गया है बायोलॉजिकल लिक्विड वेस्ट डिकॉन्टिमिनेशन सिस्टम। तो इन सब फीचर्स के साथ इसको टैग मिल जाता है ऑफ BSL-3 इनहेंस्ड मोबाइल लेबोरेटरी का। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया का अपने आप में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, जो कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इंडिया ने अगर देखा जाए तो G20 की प्रेसिडेंसी में हेल्थ से रिलेटेड 3 एरिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। इसमें पहला हो जाता
जाता है हेल्थ इमरजेंसीज प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR। तो ये पहला इंडिया का इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है रिलेटेड टू हेल्थ। दूसरा हो जाता है स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, ये इंडिया का दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एंड थर्ड हो जाता है डिजिटल हेल्थ। तो इंडिया ने इन 3 सेक्टर्स को जो कि हेल्थ से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। उसके बाद बात कर लें अगर इंडिया की प्रेसिडेंसी रिलेटेड टू G20 समिट, जैसे कि आप सबको पता है G20 की समिट होस्ट कराने की इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली हुई है फॉर 2023 और इसके चलते अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी तक में इंडिया ने लगभग 100 G20 की मीटिंग्स कंडक्ट करा चुकी हैं इन 41 डिफरेंट सिटीज़ कवरिंग 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी नवंबर 30 तक। ओके अगर बात कर लें अभी जो कंडक्ट करा रहा है इंडिया सेकंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो कि हो रही है गोवा की कैपिटल पणजी में, जो चल रही है मंडे से लेकर वेडनेसडे, मतलब कि आज तक का रहेगा। इसमें अटेंड कर रहे हैं 180 डेलीगेट्स जो कि हैं 19 अदर जी मेंबर कंट्रीज से, और यहाँ पास इनवाइट किए गए हैं 10 स्टेट्स और 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सब के साथ मिलकर कंडक्ट कराई जा रही है G20 की सेकंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल में इन्फॉर्मेशन और फैक्ट था इंडिया की मोबाइल लेबोरेटरी रामबाण से रिलेटेड, G20 मीटिंग्स समिट्स और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।